नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में शिक्षा मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। अब एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर होगी बम्पर बहाली। जी हां, बिहार के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली के बाद अब स्वास्थ्य विभाग 1232 एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भी नियुक्ति करने जा रहा है। इन पदों पर नियुक्ति टेक्नीशियन सेवा आयोग के माध्यम से होगी और जिसकी अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि इसमें टोटल 1232 पदों पर भर्ती होने वाली है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के 1232 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी और नए एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति होने पर एक्सरे सेवाएं और भी ज़्यादा उन्नत होगी और ऐसे प्रदेश के अस्पतालों में इलाज में आने वाले मरीजों को लाभ होगा। नीतीश सरकार ने अब 7 महीने का जारी किया मास्टर प्लान। हर महीने 4000 किलोमीटर गांव की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। जी हां, देखिए बिहार की 4000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को अब हर महीने गड्ढा मुक्त कराया जाएगा, यानी कि उसकी मरम्मती की जाएगी। जहां जहां भी गड्ढा होगा उसको भरा जाएगा और इस सड़कों को बढ़िया से मरम्मत किया जाएगा। ऐसी करीब 28,000 किलोमीटर सड़कें हैं जिनको अब दुरुस्त करने के लिए विभाग ने 7 महीने की कार्य योजना बनाई है। 7 महीने में हर महीने 4-4 हजार किलोमीटर की सड़कों को मरम्मत किया जाएगा। इस प्रकार टोटल 28,000 किलोमीटर सड़कों को मरम्मत किया जाएगा और 30 नवंबर को ही विभाग को सर्वे की रिपोर्ट मिल चुकी है। बिहार सक्षमता परीक्षा द्वितीय का रिजल्ट हुआ जारी। 13 नवंबर को आयोजित पुनर्परीक्षा का परीक्षाफल देख सकते हैं। जी हां, 13 नवंबर को आयोजित की गई सक्षमता पुनर्परीक्षा का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है और कक्षा 9 से 10 में 5 विषयों की पुनर्परीक्षा में 429 शिक्षकों में से 299 शिक्षक पास हो गए हैं, जबकि कक्षा 11 और 12 में 2 विषयों की पुनर्परीक्षा में शामिल 206 शिक्षकों में से 128 शिक्षक अभ्यर्थी पास हो गए हैं। और आपको बता दें कि इन विषयों की पुनर्परीक्षा में शामिल शिक्षक अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं और आज से वो 12 बजे के बाद से वेबसाइट पर रिजल्ट को देख पाएंगे। इसके लिए उनको bsebsakshamta.com पर जाकर रिजल्ट को देखना होगा। शिक्षा विभाग ने कर दिया बड़ा ऐलान, महिला टीचरों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। जी हां, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अभी तक बिहार के महिला शिक्षकों को राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर आवासीय प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जिसकी वजह से महिला शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब शिक्षकों को पद स्थापन वाले जिले में ही प्रशिक्षण देने का अब ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने योजना भी तैयार कर ली है और यह नियम जनवरी से लागू हो जाएगा। वैसे बताया जा रहा है कि सभी शिक्षकों को हर साल ये प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्हें स्कूलों का प्रदर्शन लर्निंग आउटकम में कमजोर रहेगा। उन स्कूलों के शिक्षकों को ये प्रदर्शन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट के जरिए दिया जाएगा और शिक्षकों को प्रशिक्षण सभी नवाचारों और मानकों के आधार पर दिया जाएगा। मॉनिटरिंग सेंटर भी इसके लिए स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले तेजस्वी करेंगे बिहार की यात्रा। पूरा शेड्यूल तय कर दिया और अब जिलों में करेंगे संवाद। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत अब बिहार में यात्राओं का भी दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसके लिए जो तय कार्यक्रम किया गया है उसके अनुसार 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इससे पहले ही देखिए अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले ही बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। 4 दिसंबर को ही वो मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से नहीं की गई है, लेकिन यात्रा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव 4 दिसंबर को मुंगेर से संवाद सह कार्यकर्ता दर्शन के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे और वहां से 5 दिसंबर को बेगूसराय, 6 दिसंबर को खगड़िया और 7 दिसंबर को लखीसराय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम बनाया गया है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने किया बड़ा फैसला। म्यूटेशन को लेकर दिया बड़ा अपडेट।
जी हां, बिहार में पिछले कुछ दिनों से भूमि सर्वे के काम पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब इसको लेकर एक ताजा अपडेट भी जारी किया गया है। सरकार ने अब जमीन की मापी पर रैयतों को अब सहूलियत दे दी है। उनके लिए राहत की खबर है। अब बिना दाखिल खारिज के भी जमीन मापी करवाया जा सकता है। इसके साथ ही कई अन्य तरह की भी जानकारियां दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि जमीन मापी के लिए रैयतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन मालिक प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस समस्या को लेकर अब जमीन मापी पर रैयतों को अब बहुत ही राहत दे दिया है कि अगर आपकी जमीन का अगर दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन अगर नहीं भी हुआ है तो भी आप जमीन मापी के लिए ब्यौरा देकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जमीन का किसी कारणवश से अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो भी आप अपनी जमीन की मापी कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन समय पर जमीन मापी के लिए फीस का भुगतान करना ही होगा, नहीं तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए 60 दिनों का समय दिया जाएगा। बिहार में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर के लिए शुरू हुआ आवेदन। स्पेशल केस में ही मिलेगी मनचाही पोस्टिंग। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और शिक्षक ट्रांसफर के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी और इस बीच ट्रांसफर नीति में सिर्फ कैंसर, किडनी, लीवर और हृदय रोग जैसे और साथ ही दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों को ही मनचाहा तबादला मिलेगा। वही अपने मनचाही जगह पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे, जबकि अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया फिलहाल अभी स्थगित की गई है, उनका अभी रोका हुआ है। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि फिलहाल शिक्षकों की सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग को सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों के पूरा होने तक रोका गया है। सभी चरणों का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर इन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जो पीड़ित शिक्षक हैं उनके मामले को प्राथमिकता देते हुए अभी ट्रांसफर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भविष्य में सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया की नीति को उदार बनाया जाएगा, उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है और इससे शिक्षकों को उनकी जरूरत और सुविधा के अनुसार पोस्टिंग मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी टीचर ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय शिक्षकों को 10 विकल्प चुनने का मौका मिलेगा, जिसमें से कम 3 ऑप्शन तो उनको चुनना ही होगा। और पोर्टल पर आवेदन करने के लिए शिक्षकों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति और उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। बिहार में 5 दिसंबर को मुंगेर में होगा मैराथन दौड़ का आयोजन। 8 घंटे के लिए रास्ते होंगे बंद। जी हां, बिहार में 4 दिसंबर को मुंगेर स्थापना दिवस मनाया जाएगा और स्थापना दिवस के दूसरे दिन यानी कि 5 दिसंबर को पहली बार मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। मैराथन दौड़ की वजह से बड़ी गाड़ियों का परिचालन सुबह 5 बजे से 1 बजे तक बंद रहेगा और वहीं छोटे गाड़ियों के रूट बदले जाएंगे। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा है कि पहले दिन 4 दिसंबर को केक कटिंग सेरेमनी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद मद्य निषेध, बाल विवाह रोकथाम और दहेज मुक्त बिहार को लेकर मानव श्रृंखला और प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। और वहीं इसके अलावा बच्चों के बीच रंगोली प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा और प्रतियोगिता में अव्वल आने पर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और फिर बबुआ घाट पर गंगा महाआरती होगी। बिहार में एशियन हॉकी चैंपियनशिप के विजेताओं को मिला 10-10 लाख का इनाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सम्मानित और इंडियन कैप्टन बोली, बिहार में सम्मान मिलना बड़ी बात है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सभी खिलाड़ियों को, मुख्य कोच को 10-10 लाख और स्पोर्टिंग स्टाफ को 5-5 लाख नगद पुरस्कार राशि दी गई। वहीं बिहार राज्य खेल विभाग की ओर से बापू टावर के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि टूर्नामेंट के आयोजक को भी सभी को सम्मानित किया गया। इस दौरान टूर्नामेंट से संबंधित 4 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। वहीं इधर भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन सलीमा टेटे ने कहा है कि बिहार में पहली बार इतने बड़े चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुश हूं। उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया और टूर्नामेंट के दौरान भी मोटिवेट करते रहे। हम लोगों को बिहार सरकार सम्मान दे रही है, यह बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब नई योजना से अब किसानों को आएगी खुशहाली।
जी हां, बिहार में किसानों को बेहतर खेती के लिए अब फायदे मिले, इसके लिए उनकी जमीन पर उन्नत फसल लहलहाए, इसके लिए सरकार ने रेती जमीन से अब खुद ही बलुई मिट्टी हटाने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए बकायदा नई नियमावली में भी प्रावधान किया गया है और अब सरकार ने रेती जमीन से बलुई मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और देखिए, खान एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में 6 नदियों को छोड़कर शेष बाकी अन्य नदियों से खेतों तक पहुंचने वाली जो बलुई मिट्टी है, जो बालू वाली मिट्टी है, उसको हटाने का प्रावधान किया है। और जिन नदियों के बलुई मिट्टी को नहीं हटाया जाएगा, जिन नदियों को इस दायरे से मुक्त रखा गया है, उनमें सोन, किऊल, मोरहर, चानन, फल्गु और गंगा नदी को शामिल किया गया है। बाकी के जो नदियां हैं उसके तट से 3 किलोमीटर का जो परिधि है उसके बाहर बलुई मिट्टी को हटाने और उपयोग करने की अनुमति दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि खेत से बलुई मिट्टी हटते ही वहां की बेहतर मिट्टी पर अच्छी खेती की जा सकेगी। वहीं रैयत या किसान बलुई मिट्टी हटाने के संबंधित जिले के समाहर्ता को खनिज निपटान परमिट के लिए आवेदन करना होगा। जिले के खनन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय अंचल अधिकारी उस जमीन का सत्यापन और आकलन करेंगे कि संबंधित जमीन पर कितना बालू है, फिर उसको हटाने का काम कराया जाएगा। बिहार में चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। इस जिले में युवा विंग की पूरी कमेटी ने दे दिया सामूहिक इस्तीफा। जी हां, लोकसभा में अपनी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। उनकी गया पार्टी के युवा विंग की पूरी कमेटी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफे के बाद प्रेस को वार्ता को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि हम लोग पिछले 10 सालों से लोजपा रामविलास से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ ही लोजपा रामविलास पार्टी के युवा विंग के पदाधिकारियों ने आरोप भी लगाया कि पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक विशेष पक्ष के लिए ही ध्यान दिया जाता है। जबकि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन ठीक इसे विपरीत उनकी पार्टी में खास पक्ष की ही सुनी जाती है और टोह भी ली जाती है। वहीं जमीन से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं को उपेक्षित रखा जाता है। लोजपा रामविलास पासवान की इस पार्टी में सम्मान नहीं दिया जा रहा है। बिहार में पुलिसकर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब किडनी, लीवर जैसे ट्रीटमेंट के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए। जी हां, राज्य के पुलिसकर्मियों के सहायता एवं कल्याण कोष में बदलाव कर दिया गया है। कैंसर और किडनी, लीवर जैसे बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए पुलिसकर्मियों को अब 2 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा और अभी तक ये राशि मात्र 1 लाख रुपए मिल रही थी। और इसी तरह देखिए, घुटना और कुल्हा प्रत्यारोपण के लिए भी अब पुलिसकर्मियों को 1 लाख का चिकित्सा अनुदान मिलेगा। पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी। और वहीं पुलिस मुख्यालय के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अक्टूबर महीने में ही केंद्र प्रशासी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिहार को मिली बड़ी सौगात। 5013 करोड़ की लागत से बनेगी मोकामा मुंगेर 4 लेन सड़क, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मोकामा मुंगेर 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होने वाला है और पथ निर्माण विभाग ने 3 महीने के भीतर ही इस सड़क का टेंडर जारी करने का लक्ष्य तय कर दिया है। 5013 करोड़ की मोकामा से मुंगेर तक बनने वाली इस 4 लेन सड़क की योजना पर अगले साल से काम शुरू हो जाएगा, यानी कि 2025 से काम शुरू होने वाला है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने परियोजना मंजूर करने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है और चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ही सिविल कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करके निर्माण कार्य शुरू भी करा दिया जाएगा। जेडीयू के विधायक ने खुद की ही सरकार को कर दिया नंगा। कहा, नीतीश सरकार में घुसखोरी का बोलबाला है। एसपी रोज गुंडों के साथ बैठकर शराब पीता है। बिहार में अगले साल ही इस विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जेडीयू ने अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करके अपने वर्कर में जोश भरने की मुहिम चलाई है। लेकिन देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू के विधायक ने ही सरकार को बेनकाब कर दिया है। जेडीयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि थाने से लेकर ब्लॉक बिका हुआ है। एसपी रोज गुंडों के साथ बैठकर शराब पीता है, दारू पीता है और आईएएस और आईपीएस किसी की बात नहीं सुनता है।
दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि नवगछिया में आयोजित जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने मंच से अपनी ही सरकार को नंगा कर दिया। विधायक ने मंच से भाषण देते हुए कहा है कि मैं बोलूंगा तो प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे कि सरकार के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन सच यही है ब्लॉक से लेकर थाना तक बिका हुआ है। थाना में जब कोई गरीब आदमी केस करने जाता है तो पैसे लेकर केस मैनेज करने के लिए कर दिया जाता है, और गरीब को मारने पीटने वालों को पुलिस सिखाती है कि अगली बार पीटना नहीं बल्कि गला काट देना। ब्लॉक में पैसा लेकर सारा काम किया जा रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल लगातार ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद को चोर और पॉकेटमार कह दिया और खुले मंच से कह दिया कि मुझे जो बोलने नहीं देगा उसे पटक कर जान मार देंगे। बिहार के बेतिया में पुलिस ने चलाया जांच अभियान। 24 घंटे में 19 बदमाशों को किया गिरफ्तार और गाड़ी चालकों से की 2,70,000 की वसूली। जी हां, बिहार में बेतिया पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिले में लगातार जांच अभियान चला रही है और इसी कड़ी में देखिए पिछले 24 घंटे के अंदर ही बेतिया जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने अलग अलग जगह पर छापेमारी करके 19 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान नियमों की अवहेलना पर गाड़ी मालिकों को समन भी जारी किया गया। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ी चालकों से 2,07,500 रुपए का चालान भी काटा गया। इस दौरान पुलिस ने 2 बाइक को भी जब्त किया है और पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 84.4 लीटर देसी और विदेशी शराब भी बरामद की है और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाशों में से 17 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बेतिया राज की जमीन पर घर बनाने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, सरकार ने जारी किया बड़ा फरमान। जी आपको बता दें कि पटना में बेतिया राज की 15,221 एकड़ जमीन समेत सारी जो परिसंपत्तियां हैं वो अब बिहार सरकार की होगी। विधानसभा ने बेतिया राज की संपत्ति को निहित करने वाला विधेयक 2024 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये सारी जमीन सरकार की हो गई है और अब राज्य सरकार की इस विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून अब बन जाएगा। इस बीच अब बेतिया राज की जमीन पर जो लोग घर बनाए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इन लोगों के लिए सरकार ने फरमान जारी किया है। बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री ने बताया है कि बेतिया राज की 15,221 एकड़ की संपत्ति को लेकर बिहार विधानमंडल में विधेयक पारित कर दिया गया है और अब यह संपत्ति बिहार सरकार के अधीन हो गई है और महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ये अब कानून लागू हो जाएगा। ऐसे में बेतिया राज की जमीन पर रह रहे लोगों के लिए अब सरकार ने मौका दे दिया है। सरकार की मंशा किसी को बेघर करने की नहीं है, बल्कि बेतिया राज की अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त करके आम लोगों के विकास के लिए काम में उपयोग करने की है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। इस बार वीडियो कॉल किया गया और कहा कि 5 से 6 दिनों की मोहलत है। जी हां, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। 1 दिसंबर को एक बार फिर से उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके 5 से 6 दिनों में जान से मारने की धमकी दी है और आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को भी पप्पू यादव को ऐसी ही धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आखिरी दिन एंजॉय कर लो, हमारे साथी तुम्हारे बहुत ही पास पहुंच गए हैं। इस बार पप्पू यादव को जो व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दिया गया है उसमें उस शख्स का चेहरा भी दिख रहा है। करीब 13 सेकंड का ये वीडियो कॉल था जिसमें वह व्यक्ति खुद को गुजरात के जेल में बंद एक गैंगस्टर की बिहार इकाई का सदस्य बता रहा है। वह सांसद पप्पू यादव का नाम लेते हुए 5 से 6 दिनों में जान से मारने की बात कह रहा है। इस वीडियो के मिलने के बाद अब सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और पप्पू यादव ने तो यह भी कह दिया है कि यह मेरा संस्कार है, मैं जवाब नहीं देना चाहता, हमारी कमजोरी नहीं है, मैं मर्यादा में रहकर जीना चाहता हूं। हम में मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे और आप में मारने का जज्बा होगा तो आप आ जाइएगा, मैं घूम रहा हूं। बिहार से एक बड़ी दर्दनाक खबर निकल के सामने आ रही है। खंभे से टकराकर एम्बुलेंस में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के थे, यूपी जा रहे थे सभी लोग। जी हां, देखिए इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल घटना की सूचना नजदीकी थाने को पुलिस को दे दी गई है। वहीं आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिवनी में राहगीर को टक्कर मारने के बाद
एम्बुलेंस खंभे से जाकर टकरा गई। इसके बाद सड़क से उतरकर खेत में जाकर घुस गई और हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। वहीं मृतकों में 3 साल का एक बच्चा भी शामिल है। एक्सीडेंट रविवार की सुबह 9 बजे जबलपुर रोड पर घारपाठा गांव के पास में हुआ है। और वहीं देखिए, इसके साथ ही एक और बड़ी एक्सीडेंट की खबर आ रही है। एक दर्दनाक हादसा ग्वालियर में हुआ है। यहां पर कार एक्सीडेंट में 3 दोस्तों की मौत हो गई। 2 दोस्त अस्पताल में भर्ती हैं और 5 युवक शीतला माता के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। कार चला रहे युवक के नशे में होने की बात कही जा रही है और उनकी कार इतनी ज्यादा तेज स्पीड में थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद उसके 3 टुकड़े हो गए। बिहार में हुआ बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 4 लड़कियों की दबकर हो गई मौत, एक की हालत है नाजुक। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार के बक्सर जिले से निकल के सामने आ रही है, जहां पर खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से उसमें दबकर 4 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घटना राजपुर थाना क्षेत्र की सरेंजा की है। और आपको बता दें कि ये सभी जो लड़कियां हैं जिनकी मौत हुई है, सभी बच्चियां हैं। देखिए, संजू कुमारी की मौत हो गई, उनकी उम्र 11 वर्ष थी। शिवानी कुमारी की 6, संजू कुमारी की 11 और नयनतारा कुमारी की मात्र 6 साल उम्र थी। वहीं जो घायल बच्ची है उसने कहा है कि हम मिट्टी खोद रहे थे तो टीला ढह गया, हम सभी उसमें दब गए, घर लिपने के लिए मिट्टी लेने के लिए गए थे।